जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के बारे में। राहु क्या है और किस तरीके के परिणाम देता है, इसका क्या महत्व है, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। और क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रिसेंटली अभी आने वाले समय में 18 मई को राहु का राशि परिवर्तन भी है, तो किस तरीके के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं और कैसे होंगे, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, ज़रूर लिख दीजिए, आपको उसका उत्तर ज़रूर मिलेगा। कभी कभी देर सवेर ज़रूर हो जाती है, लेकिन इतना इत्मीनान रखिए कि आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं राहु के बारे में। राहु बेसिकली तो छाया ग्रह है। छाया भी जैसे आप सब जानते हैं, राहु और केतु केतु कैसे बने थे, और समुद्र मंथन जब हुआ था तो जो असुरों की तरफ एक जो असुर थे स्वरभानु, उन्होंने अपना रूप बदलकर देवताओं के लाइन में खड़े हुए और अमृत की इंतज़ार में इन्होंने अमृत भी ले लिया और अमृत चखा भी है। तो इस वजह से राहु और केतु, क्योंकि भगवान विष्णु ने इनका सर काट के जो सिर का पोर्शन है वो कहते हैं राहु है, जो नॉर्दर्न नोड भी कहते हैं, नॉर्दर्न नोड ऑफ द मून। और जो धड़ वाला पोर्शन है वो साउथ पार्ट ऑफ द मून विच इज़ केतु। तो दोनों ही जस्ट अपोजिट रहते हैं हमेशा। आप अगर कुंडली में भी देखेंगे तो 180 डिग्री के डिस्टेंस पे रहते हैं। और क्योंकि छाया ग्रह है, पिंड नहीं है, तो इस वजह से हमेशा छाया उल्टा ही चलती है। अब राहु की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? एक तो ये कि इन्होंने अमृत चखा हुआ है। दूसरा, ये जो है मायावी ग्रह हैं, इल्यूशन पैदा करते हैं और जिस भी घर में बैठे हों उस घर के जैसे परिणाम देते हैं। अब उस घर में जहाँ पर भी बैठे हैं, खासकर जैसे अगर ये केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो वैसे रिजल्ट देंगे। अगर 3, 6, 10 और 11 में बैठे हैं तो भी ये उनके वैसे ही रिजल्ट देंगे। अच्छे रिजल्ट देते हैं यहाँ पर भी, परंतु इनके ऊपर जो इफेक्ट है वो ग्रहों का, जैसे कि शनि और मंगल, इनके प्रभाव नहीं होने चाहिए। अगर इनको नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट जैसे हैं, शुक्र है, गुरु है, बुध है, इनके साथ अगर हैं या सूर्य और चंद्र के साथ हैं तो भी सूर्य को तो ये ग्रहण लगाते हैं, चंद्र के साथ भी जो है, वैसे सबसे ज़्यादा दुश्मनी इनकी सूर्य और चंद्र के साथ ही है, क्योंकि छाया उसी की ही है। जब चंद्र जो है सूर्य के सामने आ जाते हैं तो जो छाया बनती है वही है नॉर्थ नोड और साउथ नोड। अब इनसे बहुत सी चीज़ें देखी गई हैं जो प्रभावित करती हैं हमें कुंडली में, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि देखा जाए तो इस जन्म में जो हमारी टोटल कार्मिक जर्नी है वो राहु के जिस घर में है और उसका डिपॉजिटर, जैसे मान लीजिए ये धनु राशि में है, तो गुरु किस घर में बैठे हैं और किस कंडीशन में है
वही पूरी लाइफ की जर्नी बताएंगे कि आगे आप किस तरीके से आगे चलेंगे। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं। अब जो ख़ास क्वालिटीज़ जो हैं वो इनकी जो यही है कि एक तो ये इनकी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत तेज़ होती है, क्योंकि धड़ का पोर्शन है, ऊपर की जो सेंसेस हैं वो सारी इनके पास हैं। इंटेलिजेंस बहुत होती है। दूसरा एयर तत्व है, वायु तत्व की गिनी जाती है राहु जो है। तो इस वजह से ये जो है इनकी वायु तत्व की राशियों में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, कम्युनिकेशन में बहुत इफेक्टिव होते हैं। और डिसेप्टिबल बहुत हैं, मतलब ये कि आपको जो चीज़ कई बार दिखती है जैसी वैसी होती नहीं है, क्योंकि इसको स्मोकी ग्रह भी तो बोला गया है। मतलब ये कि ये स्मोकी होने की वजह से जो चीज़ वो क्लैरिटी नहीं मिलती है आपको। तो ये सब चीज़ें राहु राहु जैसे मैंने बताया स्मोकी तो है ही है, इल्यूशनरी भी है, डिसेप्टिव है, लेकिन इसके एक और भी एंगल है, वो ये कि बहुत ज़्यादा ये अगर अच्छी कंडीशन में है राहु आपकी कुंडली में, तो आपको एक ऐसे लेवल पे ले जाता है जहाँ पर आप कुछ ऐसी यूनिवर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं जो शायद और किसी को ना हासिल हो सके। तो आपको एक स्पिरिचुअली उस जर्नी में ये आपको बहुत ही ऊंचा उठा देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि राहु को पहचानना बहुत ही मुश्किल काम है, और जिस तरीके की पोजीशन में बैठे होते हैं उसी तरीके के आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर एफ्लिक्टेड होंगे राहु और मंगल की राशि में हो और मंगल खराब बैठे हो, तो ज़्यादातर आपको देखा जाएगा कि क्रिमिनल्स की कुंडली में ऐसे योग पाए जाते हैं कि क्राइम करने में सबसे ज़्यादा आगे होते हैं। हिप्नोटिज्म भी बहुत करते हैं ये लोग। अगर इनका राहु कुछ ऐसी कंडीशन में बैठा हो, ऐसी सिचुएशन में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो, तो अचानक से बहुत सी एक तो गहराई की चीज़ों को आप ज्ञान पाते हैं, उसका ज्ञान हो जाता है, और हिप्नोटिक और सीक्रेट एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी, तांत्रिक एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी माहिर हो जाते हैं। ये राहु की खासियत है, जो कि ये किसी और के ग्रह के पॉसिबिलिटी नहीं है, और सिर्फ राहु ही है जो सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं। तो अब अगर हम आज का टाइम देखें तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम राहु का एक युग चल रहा है, क्योंकि वर्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारा राहु ही है। आप कंप्यूटर्स है, सब इसको राहु ही कहेंगे। एयरलाइंस वगैरह है, हवा में उड़ना, ये भी राहु की वजह से ही है। और जितना भी आप इमेजिन कर सकते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, मोबाइल है, टीवी है, ये सब राहु की वजह से ही है। और लेकिन अभी क्या होता है कि इनकी जो प्रिय राशि है, वैसे तो ये बुध की राशि में ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेशन के कारक हैं। बुध आपके वाणी के कारक हैं और ज्ञान के कारक हैं। तो बुध की राशि में ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, प्रोवाइडेड इनके ऊपर कोई ग्रहों की खराब युति ना हो। वैसे ये शनि की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि इनके प्रिय जो राशि है वो है कुंभ राशि, शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है। और यहाँ पर ये बहुत ही आपको कुछ नई नई चीज़ें की ओर अग्रसर करते हैं। अब जैसे आने वाले समय में भी 18 मई को ये जो है कुंभ राशि में ही आ रहे हैं शनि की, जबकि शनि देव यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं मीन राशि में। तो यहाँ पर जब ये आएंगे कुंभ राशि में, तो आपको देखने को मिलेगा जो
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अभी वर्ड है, अभी और बहुत बढ़ने वाला है। रोबोटिक्स बहुत बढ़ने वाली है। आपने एक चीज़ और भी शायद कई लोगों ने सुनी हो, कई लोगों ने ना सुनी हो, तो आने वाले टाइम में बहुत ही चीज़ें ऐसी आने वाली हैं, जैसे मनुष्य के कृत्रिम पार्ट्स भी बनने वाले हैं, ये भी सुनने को कहा है। और साथ ही में मनुष्य की जो अ, पैदा करने की वो भी है, वो भी इस कृत्रिम तरीके से पॉसिबल हो पाएगा। और साथ ही में कृत्रिम तरीके के मनुष्य भी होंगे जो फैक्ट्रियों में काम करेंगे, सड़कों पे मतलब ऑपरेट करेंगे, शॉप्स में ऑपरेट करेंगे। इस तरीके के ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके हैं उस तरफ। लेकिन एक चीज़ और है जो आप सभी को नहीं भूलनी चाहिए, वो ये कि इन सब से ऊपर जो है वो एक ऐसी शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, जो हर एक चीज़ का एक अंत तक लेके आती है और उसे वहीं पे समाप्त करती है। तो ये जो राहु की जो शक्तियां हैं, जो अभी जो कुछ भी हो रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड है, मोबाइल है, कंप्यूटर्स है और कृत्रिम चीज़ें कहीं आ रही हैं, ये आने वाले समय में ये अपनी पीक तक पहुंचेगी और बहुत जल्द आप देखेंगे, क्योंकि ये युग जो परिवर्तन का समय आ रहा है, जो कि 25 से शुरू हो रहा है युग परिवर्तन का। और यहाँ से आप ये देख पाएंगे कि ये सब चीज़ें अपनी पीक पर जाते हुए वहाँ से ये समाप्ति को दिखाई देंगी, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें फिर से जो रियल चीज़ें हैं वो दिखाई देंगी। सूर्य की रोशनी में क्लैरिटी मिलेगी सब कुछ, लेकिन इन सब चीज़ से होने से पहले कुछ बदलाव ज़रूर होते हैं और बदलाव से पहले बहुत बड़े एक लड़ाई भी होती है, युद्ध भी होते हैं, कुछ निर्णायक युद्ध भी होते हैं जिससे आप का सामना करना होगा। क्योंकि जब भी कोई बड़ा परिवर्तन होता है, बड़े परिवर्तन से पहले ये चेंजेस ज़रूर देखने को मिलती हैं, तभी जाके आप ये कह सकते हैं कि ये इसका परिवर्तन जो है आपको और बहुत जल्द दिखाई दे रहा है। अब ये जो युग है, ये युग जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में ये 10 साल में आपको दिखाई देगा कि बहुत बड़े परिवर्तन एक लेवल पे आएंगे और जहाँ पर आपको फिर से कुछ नई चीज़ें दिखाई देंगी जो ग्राउंड लेवल पे होंगी और जो अपनी रूट से जुड़ी हुई होगी, जो जिसमें भ्रम कुछ नहीं होगा और ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे भी देखा जाए तो राहु का जो परिवर्तन हो रहा है, इस पर एक अलग से हर एक राशि के हिसाब से वीडियो बनाएंगे, उसका ज़रूर आप अगले महीने इसका तैयार होगी। और अभी के लिए इतना ही है कि ये हमारे जो अभी चल रहा है वो राहु का टाइम चल रहा है और बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये अपने पीक पे जाने वाला है और यहाँ से आपको बहुत बड़े चेंजेस नज़र आने वाले हैं। तो इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। बाकी राहु के लिए अगर जिनके भी खराब हो, उसके लिए उपाय होते हैं, जैसे पक्षियों को दाना डालना, दूसरा चींटियों को आटा वगैरह डालना, ये राहु के बहुत अच्छे उपाय हैं। बाकी आप दूसरे भी कई ऐसे तरीके हैं जिनसे राहु को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि आप संदलवुड का यूज़ करना और इलायची वगैरह का इस्तेमाल करना, इससे भी राहु बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ा तो इसका उपाय है कि भैरवनाथ की पूजा करना और उनसे, क्योंकि राहु जो है महादेव से भी, महादेव की पूजा करें, महादेव की शरण में जाएं सबसे, क्योंकि राहु जो है उनसे बहुत ही डरते हैं और महादेव क्योंकि सबसे ऊपर हैं और इसलिए उनकी शरण में जाएं, राहु आपका शांत होगा। और जहाँ तक देखा गया है, कई बार एक एग्जाम्पल के तौर पर भी हम बता दें कि श्रीमती इंदिरा गांधी की आपने कुंडली देखी हो अगर, तो
तो उसमें राहु जो है वो छठे घर में है, धनु राशि में, और गुरु जो है उसके स्वामी जो है वो 11वें घर में बैठे हैं, तो छठे से छठे में बैठे हैं। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने छठे घर के राहु जो है आपको दुश्मनों पर विजय दिलाते हैं। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी जब तक रही, जितने भी दुश्मन थे उन पर हावी रही, और उन्होंने जितनी लड़ाई भी लड़ी उसमें कामयाब हुए। चाहे कि एडवर्स सिचुएशन भी थी, लेकिन वो इस तरीके से कामयाब रही, और उनके लिए बहुत ही एक अच्छा वो था। जितने भी उन्होंने युद्ध लड़े उसमें दुश्मनों पर वो भारी पड़ती थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राहु किस तरीके से आपको कुंडली में एक अच्छे परिणाम देता है। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए आगे ज़रूर सुनिएगा राहु के ऊपर जो परिवर्तन के ऊपर वीडियो